कल का दिन दोस्तों पॉलिटिक्स के हिसाब से काफ़ी उथल पुथल रहा। एक झारखंड में शक्ति प्रदर्शन था, दूसरा जो केस चल रहा है केजरीवाल को वहाँ पे जाना चाहिए, नोटिस का जवाब देना चाहिए, उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। तीसरा, संसद में प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण पे चर्चा होना था। तो ये इस तरह के कई मामले थे जो कल एक बहुत बड़ा था। जैसे कि एक उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे बजट सत्र था, उनका बजट पेश किया। पांचवा था कि जो यूसीसी पे अपना जो पुष्कर धामी का जो अपना सरकार है उत्तराखंड में, वो लेकर आए उसको पास कराने के लिए बिल को। तो ये काफ़ी उथल पुथल रहा और काफ़ी चीज़ें मान के बोलता। इसमें मैं अगर चर्चा करना चाहूँ तो एक तो ये हुआ कि जो चंपई सोरेन है उन्होंने अपना बहुमत जो है वो साबित कर दिया वहाँ पे, और करीब करीब उनको 47 वोट मिले। 81 का ये पूरा स्ट्रेंथ है असेंबली का, उसमें से उनको 47 वोट पड़े और उससे उनकी सरकार जो है विश्वास मत को प्राप्त हो गई और वो हो गए। दूसरा कि जो शिबू सोरेन साहब का था, उनका केस में जो सुनवाई चल रही तो उनको कोई रियायत नहीं मिली। अब आते हैं, एक और था कि मोदी जी का कल जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया तो उसके ऊपर उनका अभिभाषण था। तो कई ऐसे मुद्दे थे जो मेरे हिसाब से जो आपके संज्ञान में आना चाहिए। मैं डिटेल इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें जो मेरे को ऐसा लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे बड़ा बात उन्होंने बोला कि जो लोग बोलते हैं कांग्रेस के लोग, आपने भी सुना होगा कि 3 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी है वो अपने आप हो जाएगी। ये तो अपने आप हो जाएगी, इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने बताया कि जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे उन्होंने इस बात को बोला कि 30 साल के बाद हम लोग 3 ट्रिलियन जो इकोनॉमी के में पहुंच जाएंगे। तो आप सोचिए कि जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस वालों को कहाँ। फिर महंगाई के बारे में उन्होंने बोला कि महंगाई तो नेहरू जी भी यही बोलते थे, लाल किला से बोले, इंदिरा गांधी भी वही बोलती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने जो बोला कि हमें देश जो जोड़ने निकले हुए हैं, जो बहुत देश तोड़ने की बात, उनके DK शिवकुमार के भाई हैं कर्नाटक में है, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हम लोग साउथ के लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं तो हमें अलग कंट्री चाहिए। इस तरह का भाषा जिस पार्टी में अगर नेता, इतने बड़े नेता अगर बोले तो मतलब ये सोचने वाली बात है मेरे हिसाब से कि अगर आप जिस पार्टी में जोड़ने की बात हो रही है कि भारत जोड़ने निकले हैं, उसी पार्टी का इतना बड़ा लीडर अगर इतना भारत तोड़ने की बात करता हो व अलग कंट्री बनाने की, नेशन बनाने की बात करता हो तो कितनी बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, उसके बाद उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई कि मैंने अपने कहाँ क्या किया है उन्होंने। और सबसे बड़ी उन्होंने एक और बात बोला कि 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे ऊपर लेके आए। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आपको, मुझे लगा कि बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट था मोदी जी का। इसके साथ उन्होंने परिवारवाद के ऊपर भी बहुत बड़ा बात बोला। उन्होंने पहली बार उन्होंने बोला भी कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज तक उन्होंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी के लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा शुक्रगुजार होकर उन्होंने इस मुद्दे को लाया, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कभी बोला नहीं। उन्होंने परिवारवाद के बारे में बताया कि जब जो पार्टी को परिवार चलाती है या परिवार ही पार्टी हो जाती है उसको परिवारवाद होता है। कोई मेहनत से किसी पार्टी का व्यक्ति आगे आता है उसके लिए मैं नहीं मानता कि वो कोई परिवारवादी पार्टी है। तो इस तरह से बंटवारे के बारे में बताए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा बताया कि 10 साल तक कांग्रेस को अवसर मिला देश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन इतना निगेटिविटी भर गया है कि वो लोग इससे निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ओवरबोर्ड है, ऐसे ही चलता रहा तो दर्शक दीर्घा में बैठने की ओर में। एक और चीज़ बहुत बड़ी बात है कि मोदी जी को कितना कॉन्फिडेंट है कि वो बोले कि मतलब एनडीए का जो सरकार है वो 400 के आंकड़ा इस बार 2024 के चुनाव में पार करेगी, और कम से कम 370 तो कह रहे हैं, खुद वो दावा कर रहे हैं कि मतलब अब मैं तीसरी बार में टर्न में आएगी तो बीजेपी को अकेले 370 मिलेगी। ये बहुत बड़ा उन्होंने बात बताया। बाद में उन्होंने बहुत की चीज़ें गिनाई कि उन्होंने उनके संसद में क्या किया था, क्या नहीं किया था।
राम मंदिर के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया कि राम मंदिर हमने बनाया, क्योंकि एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि जब बोलते हो कि आज के टाइम में कांग्रेस और विपक्षी दल बोलते हैं कि भाई राम मंदिर तो कोर्ट की मर्जी से बना है, फिर क्यों उनसे पूछते थे बीजेपी वाले कि राम मंदिर कब बनाओगे कब बनाओगे? कोर्ट से पूछना चाहिए था। एक छोटा बेसिक सवाल है, कांग्रेस नहीं समझ पाती, जनता तो जानती है कि किसने मंदिर बनाया। तो उसके बाद उन्होंने नारी शक्ति के लिए बात किया कि नारी शक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा बात उन्होंने बोला कि पूरा मैं वो संकल्प लेता हूँ कि जो भ्रष्टाचार में दोषी है उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे लगा कि काफ़ी बैलेंस भाषण था। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और भ्रष्टाचार पे भी उन्होंने ऐसा बोला कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो कन्विक्टेड है, चलो जिस पे आरोप है वो तो अलग बात है कि किसी के ऊपर आरोप है तो वो तो अलग चीज़ है कि चलो वो कोर्ट में जाएगा मामला, क्या सही होगा क्या गलत होगा। लेकिन जो कन्विक्टेड है, मतलब उनका इशारा लालू यादव की तरफ था, उनके साथ शेयर करना स्टेज पे और फिर आप ऐसे भाषण का प्रयोग करना, मतलब वो बोले कि मतलब वो ये पार्टी को सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी मजबूरी है कि जिसको आप पहले चोर मानते थे, आप ही के सरकार में उसके खिलाफ जांच की गई और कन्विक्टेड भी हुए, आज उसी के साथ क्या मजबूरी है कि खड़े हो रहे हो आप। और तो इस तरह की बातें काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला। और ये मुझे लग रहा कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि आपको साथ छोटा मोटा एक शेयर कर दूं कि वीडियो मेरे को ये कि मोदी जी का जो भाषण था पूरी तरह से बैलेंस था। और आप बोल सकते हैं कि अपने भाषण में, क्योंकि ये तो अंतरिम बजट था तो उसमें ज़्यादा कुछ बोलने के भी नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले वाली चीज़ें को गिनाया। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को उन्होंने बहुत ही गहरा प्रहार किया और एक तरह से जनता को एक मैसेज भी दिया। क्योंकि देखिए क्या है, डीडी नेशनल आज भी दुनिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा गांव-गांव में देखी जाती है। तो ये बातें उनकी उन लोगों तक पहुंचेगी जो कि वोटर्स हैं, और वो जो कहना चाहते थे कि कह दिए कि ये लोग देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक साथ हैं, भ्रष्टाचार की वजह से ऐसे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।